प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारे जिन्ने भी भैन भाई देख रहे ने, इन्हें सारे शहद नालों बैठी ते प्यार भरी जय मसीह की कबूल करो जी। आओ असी वचन दे विच चलदे हां। मैं विश्वास करदा हां और मैं तुहानूं विश्वास दिंदा हां कि अज दा वचन तुहाडी जिंदगी च 100,000 गुना फल लेके आ रहा है। मैं विश्वास करता हूँ 100 नहीं 1000 गुना फल लेके आ रहा है आपकी जिंदगियों में, और खुशियां भरने वाली हैं आपकी जिंदगी में। विश्वास करो। पूरे ध्यान से वचन को सुनना। आज हम वचन में कुछ सिखाने जा रहे हैं सभी भाई बहनों को। हमने देखना है वचन में कि पहला जो गुना में उसमें क्या लिखा है। पहला जो होना नया नेम, आप बोलिए। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हालेलुया। किसको कह रहे हैं? हम सभी को परमेश्वर का वचन कह रहा है। जो प्रभु यीशु पर निश्चय करता है ना, विश्वास करता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी दिन आपके पाप और गुनाह माफ हो जाते हैं। उसी दिन पाप माफ हो जाते हैं। और यह भी कहता है ग्रंथ, यह भी कहता है पवित्र बाइबल कि धरती पर कोई धर्मी नहीं है, सभी पापी हैं, मेरे समेत कोई भी धर्मी नहीं है, सभी पापी हैं। जब इंसान जन्म लेता है, जन्म से ही पाप में उसने जन्म लिया है। तो मान लो कि यहाँ पे जेकर अधिकार है किसी को, तो पवित्र बाइबल क्लियर करता है। संतमती 4 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है कि आकाश के ऊपर और आकाश के नीचे धरती पर इन मनुष्यों के बीच कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया कि इंसान को मुक्ति मिले, यानी कि पापों और गुनाहों की माफी मिले। जेकर पापों और गुनाहों की माफी है, मुक्ति है, तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। और प्रभु यीशु मसीह अधिकार रखते हैं। पिता ने अधिकार दिया है प्रभु यीशु मसीह जी को। प्रभु यीशु मसीह वचन है, पिता का वचन है वो, और उस वचन को अधिकार दिया आकाश और धरती का। सभी के पाप और गुनाह माफ करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और सभी को कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। हर एक इंसान को, हर पिता माता को कह रही है इस वचन में, हर एक मनुष्य को कह रही है, हर एक लड़की को, हर एक बच्चे को, जवान को और बूढ़े को, सभी को कह रहे हैं परमेश्वर। चाहे आपकी जितनी मर्जी एज हो, प्रभु यीशु मसीह माफ करने की ताकत रखते हैं। चाहे आप 70, 80 के हैं, 100 के हैं, वो आपके पापों और गुनाहों को माफ करते हैं। यस। और आगे मैं आपको वचन में लेके जा रहा हूं, और वचन में आज मैं कुछ सिखाऊंगा। जो सीखना चाहते हैं बड़े ध्यान से सीखें। सचमुच आज आप सीखेंगे वचन को। आओ हम देखते हैं 2:15 में क्या लिखा है। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। आगे, यदि कोई संसार में प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। लेकिन हम तो रखते हैं सभी। कोई ऐसा इंसान नहीं है
कि जो संसार से प्रेम नहीं रखता और संसार की वस्तुओं जो नजर आ रही है उनको प्रेम नहीं करता। सभी को प्रेम करते हैं लोग, हर कोई देख रहा है। संसार के बीच जो वस्तुएं नजर आ रही हैं, हर कोई इंसान लालच में बैठा हुआ कि मेरे को वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। लेकिन मिल सकता है सब कुछ। पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा है कि पहले मेरे राज की खोज कर, तो धरती की सारी वस्तुएं तेरे पीछे पीछे आकर मिलेगी। लेकिन इंसान ये वचन को लेता नहीं है, वो अपने लालच में लगा हुआ है। वो लगा है कि मैं संसार की सारी वस्तुओं को हासिल कर लूं। लालच है हर एक इंसान के अंदर, हर एक इंसान धरती पर जितने भी हैं। जो सच्चे प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है ना, उनका ये लालच खत्म हो जाता है। जब ये वचन मान लेता है ना कि नहीं, मैं संसार की तरफ ध्यान नहीं लगाऊंगा, संसार की वस्तुओं पर ध्यान नहीं लगाऊंगा, सबसे पहले मेरा जो विषय है वो परमेश्वर का है। मैं परमेश्वर को पहल दूंगा, मैं परमेश्वर का नाम लूंगा, उसका सिमरन करूंगा, उसका वचन सुनूंगा, वचन पढ़ूंगा, सुनाऊंगा, यानी कि पूरी नेचा पूरा विश्वास करूंगा, उसके हुक्मों पर चलूंगा। तो जो इंसान ये कर लेता है, उसका संसार की वस्तुओं से प्रेम घट जाता है, संसार से प्रेम घट जाता है, और माड़ी आदतें तो चली जाती है ना, वो माड़ा करने के लिए तैयार होता ही नहीं है, क्योंकि वो जान जाता है कि मेरा प्रभु जिंदा है, वो मुझे देख रहा है, वो देखेगा तो मुझे सजा देगा। वो मेरा पिता है, वो मेरा परमेश्वर है, इसलिए मैं पाप ना करूं। जे मेरा पिता से प्रेम है तो मैं इन वस्तुओं से प्रेम ना करूं। मैं ये भी नहीं कहता कि आप धरती के जो लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, जब कोई वस्तु खरीदते हैं कि आप ना खरीदो। खरीदिए, पैसा भी कमाइए, वस्तुएं भी खरीदिए। मैं ये नहीं कहता कि आप ना खरीदो, सभी कुछ खरीदो, लेकिन परमेश्वर को पहल दीजिए। पहले सुबह, रात को, दोपहर को, शाम को, जब आप पहल दोगे परमेश्वर को, तो परमेश्वर आपको किसी वस्तु की थोड़ नहीं आने देंगे। हर एक वस्तु आपको देंगे, वो विश्वास करो आप। और एक बात और लिखी है नीचे कि लिखा है कि जो संसार से प्रेम रखता है और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है, उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। इसमें लिखा है नीचे, तो पिता का सचमुच प्यार घटता है। हमारे में प्यार रहता ही नहीं है जब हम पैसा कमाने की तरफ लग जाते हैं, जब हम अच्छा काम करते हैं, चाहे हम धरती पर पैसा कमाने की बात करते हैं, जब कोई भी काम करते हैं तो पूरा ध्यान लगा लेते हैं संसार की तरफ, संसार की वस्तुओं की तरफ। जब हम बुरा काम करते हैं तो फिर बुरा ही काम करते जाते हैं। तो पिता को किसने याद करना भाई? परमेश्वर का वचन आपको कुछ कह रहा आज, वो कह रहा है परमेश्वर का वचन कि जब आप संसार को प्यार करते हो, संसार की वस्तुओं को प्रेम करते हो, आपके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। तो प्रेम परमेश्वर को करना है, ये वचन कह रहा है। और जब परमेश्वर का ये वचन आपसे बातें करता है तो आपको कुछ आपके अंदर परमेश्वर हुक्म रखते हैं, जेकर आप चाहते हो कि आपके अंदर पिता का प्रेम रहे। तो ये 3 चीजें मैं बताने लगा हूं, 2:16 में बताते हैं हम। हाँ बोलिए, 2:16 में। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है।
क्या लिखा है वचन में? 3 घमंड लिखे हुए हैं। एक तो आंखों की अभिलाषा है, और शरीर की, और तीसरा घमंड। ये तीनों बातें ना, जो ये संसार की तरफ से है, परमेश्वर की तरफ से नहीं है। आज मैं 3 बातें आपको ये सिखाऊंगा पवित्र बाइबल के 20 से। ये तीनों बातें हैं जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये संसार की तरफ से है। तो संसार में एक आत्मा है जो इंसान के जब सिर पे आता है ना, तो वो बोलता है, मैंने देखा है उसको, एक लड़की के सिर के ऊपर आया था, तो वो बोलता था, मैं क्या हाँ भाई कौन है तू? कहता मैं संसार का राजा हूं। मैं क्या राजा संसार का? कहता हाँ, मैं कौन सा राजा? कहता जिसको सभी मानते हैं। मैं क्या अच्छा, तो मैं क्या राजे का नाम भी होता है, बताओ? कहता मैं शैतान हूं, मैं शैतान हूं। हाँ, मैं क्या ठीक है, तू सच बोल रहा है शैतान, तू शैतान है, तो इस धरती पर राजा बन के बैठा हुआ है। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, जिसने सभी दुनिया को बनाया है, सूरज चंद तारे आकाश धरती पशु पंछी पेड़ पौधे जीव जंतु, सभी कुछ उसका बनाया हुआ है। अरे हम तो ये कहते हैं कि हमारा जो राज्यों का राजा है वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तू तो धरती का राजा है, मेरा प्रभु राज्यों का राजा है। हालेलुया। तो वचन में बातें जो हमने बोली है, एक शरीर की कामना, और एक आंखों की, और एक जीवन का घमंड। तो ये तीनों चीजें जो है ना, ये शैतान का हथियार है, इन लोगों के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि हमारे भाई बहनों पर इस्तेमाल कर रहा है। तो जब ये इस रेंज में आ जाते हैं ना हमारे भाई बहन, तो पूरी तरह उसको रड़कता है ये शैतान। पूरा उसके घर में परेशानी आ जाती है, बीमारी आ जाती है, घर में कोई प्यार नहीं रहता, लड़ाई झगड़ा आ जाता है, उम्र भी घट जाती है, उम्र से पहले ही चला जाता है इंसान। और ये शैतान तो उनकी जिंदगी में ऐसे पाप भरता है ना, उससे इतना पाप करवाता है, इतना पाप करवाता है ना, कि आप मानो कि वो इंसान अपने घर में और बाहर दूर नेड़े अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहता। वो अपनी खुद निगाहों में गिर जाता है। वो इतना पाप कराता है ये शैतान, जो अपने आप को राजा कहता है, धरती का राजा। ये पाप करवाता है। और बहुत से हमने अपने चर्च में देखा है, और भी चर्चों में हमने सुना है, बहुत ऐसा सुना है, गवाहियां सुनी है कि ये शैतान बहुत सी बीमारी लगाते हैं, बहुत से दुख लेके आते हैं इंसान पर। और आज ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये डरता है शैतान, और इनकी बीमारी भी आती है बाहर। हमारे चर्च में हम यहाँ से प्रार्थना कर रहे थे, तो यहाँ से पता नहीं कितने किलोमीटर दूर पड़ता है, कम से कम 15 किलोमीटर दूर है वो औरत रहती है। तो यहाँ से हम प्रार्थना कर रहे थे, और रसौली वहां पे निकल रही थी बाहर, उसकी इतनी बड़ी रसौली उसकी बाहर आ रही थी उस औरत की। अरे परमेश्वर के शब्द में इतनी ताकत है कि लोगों की पथरियां बाहर आ जाती है, रसौलियां बाहर आ जाती हैं। इतनी गवाहियां बनी ना, बहुत ज्यादा। ये आत्मा का काम है, किसी इंसान का काम नहीं है। कोई भी इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा काम करता है। यहाँ जो सच्चे परमेश्वर का आत्मा जब आता है,
तो मेरिकल होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं। मैं जानता हूं कि मेरे को परमेश्वर ने तो चर्च में भी बड़ी गवाही आई है। ठीक है, हमने अभी तक गवाही अभी मोबाइल पे डाली नहीं, अब डालना शुरू करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। विश्वास करो, जेकर आप 3 चीजों से बचोगे, ये शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और घमंड, जीवन का घमंड, इससे आप बचोगे ना, तो आपको परमेश्वर का आत्मा मिल जाएगा, आपके अंदर जुमस करना शुरू कर देगा और आप जान जाओगे कि सच्चा परमेश्वर कौन है, राज्यों का राजा कौन है, और धरती का राजा कौन है, ये भी जान जाओगे। धरती के राजा को भी जान लोगे, धरती का राजा कौन है और कितना राजा हो उसको भी जान लोगे। तो जो राज्यों का राजा है, जो स्वर्ग में रहता है, उसको भी जान लोगे। उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। आज हम आपको लेके जाते हैं, पहले आंखों की जो अभिलाषा है हम उसमें लेके जाते हैं। हाँ जी, परमेश्वर की दास ने निकाले कि उत्पत्ति 3:6। हाँ, ये आंखों की अभिलाषा हम बताने लगे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसमें 3:6 में हम देखते हैं। हम भी अपनी उत्पत्ति की पुस्तक निकाल लेते हैं। आप भी निकाल लीजिए, जितने भी देख रहे हैं। जेकर आपके पास पवित्र बाइबल है तो मेरे साथ पवित्र बाइबल का वचन निकालिए, पता चलेगा आपको। फिर पता चलेगा कि जो वचन हो रहा है पवित्र बाइबल के बीच से हो रहा है कि नहीं। 3:6 उत्पत्ति। हाँ जी, बोलिए। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उनको हुक्म दिया, आदम के बाग में छोड़ा, तो जब छोड़ दिया उनको कहा सभी फल खाना, एक फल मत खाना जो भलाई और बुराई का है, उसको मत खाना। क्या किया उन्होंने? शैतान ने देखा कि ये औरत है, मैं इसको बर्बाद सकता हूँ। जब शैतान गया उसके पास औरत के, उसने कहा आप सभी फल खाते हैं, ये फल क्यों नहीं खाते? उस औरत ने कहा नहीं, ये खाएंगे हम मरेंगे। ये भी पता है मरेंगे, फिर भी औरत शैतान के पीछे लगी। उस औरत को हो सकता है वो शैतान रोज कहता हो, रोज उसको फरमाता हो, लेकिन उस दिन पूरी तरह दिखा रहा था उनकी आंखों से। ये आंखों की अभिलाषा है भाई, आंखों के साथ दिखाया। वो देख, वो जो फल है उसको क्यों नहीं खाते हम? तो पवित्र वचन में लिखा है कि जब औरत ने पूरी तरह गौर से देखा अपनी आंखों से, तो उनके मन को भा गया, उनको अच्छा लगा, देखने में अच्छा लगा, खूबसूरत लगा। तो उसने कहा जब मैं इसको खाऊंगी तो मेरे को भले और बुरे की पहचान आ जाएगी, मेरी बुद्ध खुल जाएगी। ऐसे आज धरती पर भी है। आज लोग देखने वाले ना लोग, आज वो शैतान जो राजा बना है धरती पे, वो आपके आगे बहुत सी ऐसी वस्तें लाकर रखता है, आपके आगे खड़ी कर देगा। वो इतना आपके आंखों को वो बाएगा, वो चीज बाएगी कि आपका दिल करेगा कि मैं ये ले लूं बस। शैतान को मालूम है, हर एक इंसान को वो जानता है कि इसकी क्या अभिलाषा है, इसका लालच क्या है, इतना उसको पता है।
जेकर इंसान को पैसे का लालच है तो पैसा आगे फेंकता है, पैसे में गिराता है उसको। जेकर उसको व्यभिचार करने का आदत है ना, उसको आगे, उसको ऐसी खूबसूरत मोहनी खड़ी कर देनी है उसने, उसके आगे मोहनी क्या होगी, चाहे अपनी घरवाली से भी उसकी काली औरत सामने आ जाएगी ना, तो उसने उसको काली को भी इतनी खूबसूरत मोहनी बना के दिखा देना ना, उसने उसको उसकी आंखों को बाज जानी है, वो व्यभिचार करने वाले इंसान को। अपनी घरवाली बाय जितनी मर्जी खूबसूरत हो, दूसरी जो औरत है शैतान ने आगे खड़ी कर देनी है, उनकी आंखों को बानी शुरू लगेगी, हाँ बहुत अच्छा है, पाप में गिर जाएगा वो इंसान। तो जो शराब की बोतल पीने वाला है, उसको भी उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार उनके आगे बढ़िया बोतल रख देंगे, ब्रांड बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया ब्रांड होगा, मुंह में पानी आएगा, ऐसे ऐसे मुंह में पानी आएगा, और ऐसे ऐसे लाल उसकी डिगने लगेगी, जो पीने वाला है उसकी लाल आएगी नीचे, तो कहेगा बस हमारे को इजाजत मिले तो हम गटागट लगा लें इसको। जब वो गटागट निकल लेता है ना, तो मेरे बहनों भाइयों, वो पाप में गिरता है, पाप में। और शैतान जो राजा बना है ना धरती का, वो गिराता है, वो राजा है, धरती का राजा। उसको ये नहीं पता राजों का राजा प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया। और सभी का मालिक है, धरती जो भरी हुई ना, उसी के दम से भरी हुई है, जो कुछ नजर आ रहा है उसी का बनाया हुआ नजर आ रहा है, एक भी वस्तु उसके बिना नहीं बनाई गई, सारे जहान उसके रचे हुए हैं। पता है उसको भी, राजे को भी पता है, जानता है, प्रभु यीशु जी को, परमेश्वर को भी जानता है, सब कुछ पता है। लेकिन वो किसको पकड़ता है धरती पर? पकड़ता उसको है जो पाप में गिरता है, तो खींचता है पाप में ले जाने के लिए इंसान को खींचता है शैतान। उनकी आंखों के आगे इतनी इतनी बढ़िया बढ़िया खूबसूरत बना के, उसको जहर बना के ना, जहर, उसको खूबसूरत जहर बना के दिखा देगा वो। और इतनी, वो भी इतनी ताकत रखता है राजा जो नीचे बना हुआ शैतान। जहर को भी वो ऐसे बनाएगा कि ये आपके लिए अमृत है, घटाघट पे। वो पीने वाला है ना जो दवा वो समझता मेरे लिए अमृत है, लेकिन वो जहर है, वो जहर है उसके लिए। तो मेरे भाइयों बहनों, ये पहली आपको बताई है आंखों की अभिलाषा, ये लालच। मत आओ लालच में, शैतान के पीछे मत लगो। शैतान आपको बरमा रहा है नीचे, उनकी चालों से बच जाओ, वो चालबाज है, वो बचो उससे। जेकर अपनी जिंदगी में शांति चाहते हो, सुकून चाहते हो, आराम चाहते हो, अपने घर में खुश रहना चाहते हो, स्वर्ग के बागी बनना चाहते हो, तो शैतान की चालों को जानने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओगे, शैतान की सभी चालों को जान जाओगे। विश्वास करो, उसकी चालों को जानने के लिए यीशु मसीह का पल्ला पढ़ने की जरूरत है आपको, उसके साथ चलने की जरूरत है आपको। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना शुरू करोगे, उसकी शैतान की सारी चालों को आप जान जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये अभिलाषा है आंखों की। अब मैं आपको लेके जाऊंगा शरीर की अभिलाषा। आज लोग
परमेश्वर की आत्मा में तगड़ा होना नहीं चाहते, शरीर में तगड़ा होना चाहते हैं। सुबह जब अंधेरा ही होता है, थोड़ा सा दिन अभी निकला नहीं होता, अंधेरा होता है, पूरे टाइम पर चलते हैं, पार्क में जाते हैं, सैर करते हैं पूरी तरह, अपने घर वालों को भी लेके जाते हैं, अपने बच्चों को भी लेके जाते हैं, अपने शरीर को पूरी तरह यानी कि ताकतवर रखना चाहते हैं। घर में आते हैं, अच्छी अच्छी वस्तुएं खाते हैं, बच्चों को पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, बादाम रोगन खिलाते हैं, गिरियां खिलाते हैं, जूस पिलाते हैं, फ्रूट खिलाते हैं, बढ़िया 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 सब्जियां खिलाते हैं, डालडे की जगह देसी घी खिलाते हैं, हल्का तेल नहीं बरतते, उनको पता हल्का तेल बरतने से खांसी लगती है, बढ़िया तेल बरतते हैं, लक्ष्मी का ब्रांड जो नंबर 1 होता है ना, वो बरतेंगे वो। अरे शरीर बनाने की बड़ी है, मैं ये नहीं कहता कि शरीर मत बनाओ, अरे शरीर भी बनाना चाहिए, मैं कहता हूं शरीर का पूरा ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों को बढ़िया बढ़िया वस्ता खिलानी चाहिए, फ्रूट खिलाओ, देसी घी खिलाओ, मैं ये नहीं कहता ना खिलाओ, लेकिन मैं एक बात बताता हूं, अरे जो आत्मा अंदर बैठा हुआ है परमेश्वर का, अरे उसको किसने खुराक देनी है? अरे तेरे अंदर तेरा परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर ने जो आपको आत्मा दिया हुआ है, उसको खुराक किसने देनी है? उसको भी खुराक चाहिए ना। वो उसकी खुराक क्या है? प्रार्थना करनी, वचन पढ़ना, रोजा रखना, उसको खुराक दीजिए। जब आप उसको खुराक देंगे ना तो आपका आत्मा तगड़ा हो जाएगा, और जब आपका आत्मा तगड़ा होगा तो आपका शरीर भी ऑटोमेटिकली तगड़ा हो जाएगा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपका शरीर तगड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आप अकेला अपना शरीर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों का अपना। मैं बहुत से लोग देखे हैं, इतनी इतनी बॉडी बिल्डर, इतने इतने शरीर के, जब शैतान का आमना सामना होता है ना तो मैं रोते भी देखा है हमको। जब शैतान उसको पकड़ कर लेता है, बीमारी लाता ना, उसको रोते हुए देखा है मैंने, पूरा शरीर बना हुआ रो रहा है, बच्चों की तरह डर रहा है, अपने घर से डरता है। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को जान लोगे ना, ये सारी बातें जान लोगे आप। तो शैतान क्या कहता है? शैतान कहता है सुबह सुबह उठता है ना, चल पार्क की तरफ आ, अरे दौड़ लगा, तेरा शरीर बनेगा, चल उधर चल, जिम में जा, इधर जा, उधर जा। मैं ये नहीं कहता कि पार्क में मत जाओ, जिम में मत जाओ, जाओ, जाना चाहिए, शरीर भी बनाना चाहिए। शरीर जेकर सही होगा, तगड़ा होगा तो सभी काम भी होंगे, अच्छे भी लगोगे आप, खूबसूरत भी लगोगे। ये भी लगना चाहिए, ये भी बनाना चाहिए, खाना भी चाहिए। पर मेरे कहने की बात यह है, शरीर की जो अभिलाषा है वो शैतान आपको एक तरफ लगा देता है कि बस शरीर बनाते जाओ, आत्मा चाहे कमजोर हो जाए। अरे इधर भी ध्यान रखो ना। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी जरा पीछे भी, दाएं भी और बाएं भी, अरे ऊपर भी और नीचे भी, सभी तरफ ध्यान लगाओ ना, सभी तरफ ध्यान लगाइए भाई। ए मेरी बहनों, सभी तरफ, एक तरफ ध्यान मत लगाओ, सभी देखना चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ ध्यान लगा हुआ है, बस शरीर बना लो,
गिरियां खा ले, बादाम खा ले, दूध पी ले, बादाम रोगन ले ले, जूस पी ले। अरे ठीक है, शरीर बना रहे हो बनाइए, लेकिन सबसे पहले क्या है? परमेश्वर का सिमरन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए, रोजा रखना चाहिए। जब आपका ये काम चलेगा तो आपका आत्मा तगड़ा होगा। जब आपका आत्मा तगड़ा है तो चाहे आपका शरीर ऊपर से जितना मर्जी गिरिया, बादाम खाकर तगड़ा हुआ है, जूस पिया है, बादाम खाया, बादाम रोगन खाया, दूध पी, तो आपको अच्छा लगेगा, आपके अंदर बीमारी नहीं आएगी। आत्मा अंदर बैठा हुआ तगड़ा है, आपके अंदर बीमारी को आने नहीं देगा। परमेश्वर का आत्मा उसको आने देगा। पहले जगह बनी हुई है। अरे जब पहले ही अंदर बढ़ा हुआ है, कोई रूम में है, अरे रूम में पहले बैठे हुए हैं, तो क्या दोबारा कोई किराएदार आएगा? क्या उस रूम में दूसरा जाएगा? नहीं जा सकता। अरे पहले ही बैठे हुए हैं मालिक, तो दूसरे को कैसे अंदर आने देंगे? बीमारी कभी नहीं आएगी। बीपी प्रॉब्लम, कैंसर, पथरी, रसौली, जितनी भी बीमारियां हैं, बच जाओगे, बचोगे, विश्वास करो। जब अपने आत्मा को आप तगड़ा करोगे यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। तो ये वचन जो आपको सुना रहा हूं, पहला हमने बता दिया है अभिलाषा आंखों की, और दूसरा ये शरीर की कामना, शरीर की अभिलाषा। शैतान आपको गिराता है, शरीर की तरफ ध्यान लगाता है, तो शरीर की तरफ ध्यान मत लगाओ, अपने आत्मा की तरफ ही ध्यान लगाओ। जो बैठा हुआ आत्मा अंदर परमेश्वर का, उसको तगड़ा करने की कोशिश करो, और शरीर को भी तगड़ा करो। खाइए बादाम गिरिया, खाइए बादाम रोगन, लाइए दूध, जूस भी पिए, अच्छी अच्छी चीजें खाओ। मैं ये नहीं कहता ना खाओ, लेकिन सबसे पहले आत्मा को तगड़ा कीजिए। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? सबसे पहले जो हमने वहां पे पहला यूहन्ना में दिया था 2:15 में, वहां पे क्या लिखा है कि जो संसार की तरफ अपना ध्यान लगाता है, संसार की वस्तुओं पर ध्यान लगाता है, तो वो उनके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। तो जिस दिन तो आप तीनों ये चीजों से बचोगे ना, तो प्रेम आपके अंदर आ जाएगा। पिता का प्रेम क्या है? उनके फल आ जाएंगे आपके अंदर। उसके फल कौन से हैं? उनके फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुगी, नरमाई, वफादारी, भलाई और संयम। ये जो फल है आपके अंदर दिखने शुरू हो जाएंगे। आप एक पेड़ की तरह हैं, आपके अंदर फल लगने शुरू हो जाएंगे। जब पानी लगना शुरू हो जाता ना पेड़ को, तो फल भी लगने शुरू हो जाते हैं। आप पता कौन सा पेड़ हो? प्रभु यीशु मसीह को आप मानते हो, तो प्रभु यीशु मसीह का जो पेड़ है ना, वो ऐसा होता है कि जैसे एक नदी के किनारे पे एक पेड़ लगा है, नदी के किनारे पे, उसको पानी की तोड़ नहीं आती, पूरी तरह नदी का पानी पूरी तरह मिल रहा है, पूरी तरह खुराक मिल रही है, पूरी तरह। तो उनके पत्ते हरे नहीं रहते, यानी कि उसके पत्ते जो है ना, खाली हरे नहीं रहते, खाली उसका हरा सोना पानी रहता, उसके साथ फल भी लगते हैं। मेरे मुंह से शब्द सही निकला था, सही बुलाया था खुदा की आत्मा ने, कि खाली कई कई पेड़ ऐसी होती हैं कि हरे हरे नजर आती हैं, हरे हरे खूबसूरत नजर आ रहे हैं। हम देखते हैं पेड़ को, देखने में बहुत खूबसूरत है, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक हरे हरे पत्ते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर फल नहीं नजर आता। वचन भी है परमेश्वर के पवित्र बाइबल में। जब ये हम इधर जाएंगे ना, तो
लंबा पड़ जाएगा, टाइम थोड़ा है। टाइम के मुताबिक हम थोड़ा सा बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे, उनको भूख लगी और उन्हें परमेश्वर ने देखा उस पेड़ को, और जब पेड़ को देखा तो खूबसूरत था, देखने में खूबसूरत था। तो प्रभु यीशु जी ने देखा भी ठीक है इनके अंदर फल होंगे, और देखा उनके अंदर फल नहीं थे। तो प्रभु यीशु जी को गुस्सा आ गया, उसने कहा जा पेड़, तेरे दोबारा फल ना आए। तो दूसरे दिन जब उधर वहां से गुजर रहे थे चेले, तो चेलों ने कहा प्रभु जी देखिए ये पेड़, कल आपने इसको कहा था कि जा तेरे पेड़ फल ना आए, तो देखो सूख गया पूरी तरह। तो प्रभु यीशु ने कहा, जेकर अपने चेलों को कहा, जेकर आपके अंदर राय के दाने जितना विश्वास है तो आपको पहाड़ को कहो कि पहाड़ उखड़ और नदी में जा गिर जाएगा। राय के दाने जितना विश्वास होना चाहिए अंदर, यानी कि पूरा राय के दाने जितना ही, छोटा नहीं बड़ा भी कर लो, लेकिन बीच में वचन में बताया कि आपके अंदर इतना सही विश्वास हो ना तो पहाड़ को भी उखाड़ के रख दोगे, शक नहीं करना। हालेलुया। तो ये दो अभिलाषा होगी। अब तीसरी है, हम तीसरी बताएंगे हम। ऐसा है, तीसरी जो है वो पुराने नियम में हम चलते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक, उसके अंदर लिखा है यहाँ पे 25 उसकी 29 में, 29, जब वहां पे पिता अब्राहम का बेटा इसहाक था और इसहाक के बेटे आगे एक ईसाऊ था और एक जकूब था, और देखना है कि दोनों में क्या बात चल रही थी। वो भी शरीर की है कामना, ये भी शरीर की कामना। थोड़ा सा बताना मैंने, एक तो मैंने बताई ना पहले आपको, तो अब ये भी बताता हूं। हाँ जी, हाँ जी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। हाँ, और ईसाऊ जंगल में से थका हुआ आया। हालेलुया। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और ईसाऊ जंगल से थका हुआ आया। आगे थी में, तब ईसाऊ ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम अदोम भी पड़ा। हालेलुया। देखो मेरे भाई बहनों, ऐसा है कि ये जो लिखा है वचन, उस टाइम में उस टाइम के दौरान में जो वचन के बीच दसा हुआ है, दिखाया है, वो क्या दिखाया है कि जो ईसाऊ था ना वो बड़ा था तो याकूब छोटा था। तो याकूब ने दाल पका रहा था अपनी, और जब वो शिकार करता था ना, शिकार कर वापस घर में आया तो अपने भाई को कह रहा है, याकूब को, कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे को जो बना है ना ये लाल, ये मेरे को दे दो, मेरे को बहुत भूख लगी है और मैं थका हुआ हूँ। तो याकूब था ना वो बहुत चालाक था, यानी जैसे कहते चालाक चतरा था। तो उसने अपने भाई को क्या कहा, अपने भाई को कहा, हे मेरे भाई, मैं तेरे को ये जो वस्तु बनी है सारी की सारी दे दूंगा, मैं तेरे को पूरे को पूरा दे दूंगा, तेरे शरीर की जो भूख है ना पूरी जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। कहता क्या? जो आपका बड़ा भान है ना वो मेरे को बेचना पड़ेगा। आप मेरे से बड़े हैं ना, आप मेरे बड़े भाई हैं, वो सारे अधिकार है ना जो आपको मुझको देने पड़ेंगे। पुराने समय के टाइम के दौरान में पवित्र बाइबल में लिखा है, वचन में ये बता रहे हैं कि उस टाइम के दौरान जो भी बात मुंह से कर लेते थे ना वो पूरी तरह माननी पड़ती थी, जो मुंह से बोल दिया वो करना पड़ता था।
तो उसने मुंह से बुलवाया उससे, उसने कहा तू मेरा बड़ा भाई है, सारे अपने बड़े भाई जो तेरे अधिकार है ना वो मेरे को दे दे, मैं छोटा हूँ मेरे को दे दे, तो तेरे को मैं खाने वाली ये सारी वस्ती तेरे को दे दूंगा, जो बन रही है ना ये दाल बन रही है सारी तेरे को दे दूंगा। तो उस टाइम के क्या हुआ, उनके शरीर को चाहिए थी, भूख लगी थी। तो ये शरीर की अभिलाषा है। शैतान क्या करता है, ऐसी धरती पर भी इंसान को गिराता है, जैसे मैंने पहले बताया। तो ऐसे ही पवित्र बाइबल का ये वचन है, वचन में लिखा है कि उस टाइम के दौरान भी उसने क्या किया, याकूब ने उसके सारे अधिकार ले लिए और उसको खाने के लिए दाल दे दी। भाई देखा जाए तो क्या है, खाने के लिए क्या था, दाल थी, लेकिन उस टाइम क्या था, एक शरीर की भूख थी, उसने शरीर की भूख अपनी मिटा ली, लेकिन अपना सारा कुछ बेच दिया। आज धरती पर शैतान उसको ऐसे चक्कर में डालता है इंसान को कि शैतान भी ऐसे ही इंसान का सारा कुछ ले लेता है। कहता जो कुछ है ना तेरा मेरे को दे, मैं तेरे को ये सब कुछ दे दूंगा। जैसे मेरे भाइयों बहनों, ये परमेश्वर का जो वचन है ये शरीर की अभिलाषा है। तो जो शरीर की अभिलाषा है, तो जो घमंड है, अब वो तीसरी बात बतानी मैंने घमंड की। तो घमंड ऐसा है, मैं आपको तीनों बातों के बीच लेके जाता हूं कि यहाँ पे जो संत पौलुस था, वो संत पौलुस निकालना यार, संत पौलुस की पुस्तक, वहां पे संत पौलुस मैं आपको बताता हूं, संत पौलुस की पुस्तक में ये लिखा है, वहां पे जब संत पौलुस था तो बहुत प्रभु यीशु के मानने वालों को बांध कर मारता था, बहुत मारता था, वो बहुत सी सजा देता था। तो हमारा प्रभु है ना यीशु, वो जिंदा है, वो देखता है कि जो मेरे बच्चों को ये इंसान तंग कर रहा है। तो वो संत पौलुस बना, पहले उसको शौल कहा जाता था। तो जो शौल था वो उस टाइम पूरा अपनी बदमाशी दिखाता, अपना घमंड दिखाता था, पूरा घमंडी था वो, अपनी ताकत पर विश्वास करता था, अपनी पैसों पर, अपनी ताकत पर उसको विश्वास था, घमंड था। लेकिन परमेश्वर के आगे कौन घमंड दिखा सकता है, परमेश्वर के आगे कौन इंसान ताकत दिखा सकता है? परमेश्वर के आगे आज भी कोई भी ताकत नहीं दिखा सकता, धरती पर भी वो परमेश्वर है। आज भी कोई भी इंसान ताकत नहीं दिखा सकता अपनी, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो शरीर की हो, चाहे बहुत सारे उसके साथ लोग हो, चाहे जितना भी जो मर्जी जितनी मर्जी उसकी वजारत हो, चाहे जितना मर्जी उसकी वजारत हो, कोई ताकत नहीं दिखा सकता हो कोई भी इंसान। ऐसे ही वो जो शौल था, वो शौल क्या करता था, प्रभु यीशु के बच्चों को पकड़कर मारता था। उनको कहता कि नाम मत ले, प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं लेना, और जो मर्जी नाम ले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं लेना। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, प्रभु यीशु मसीह का कहते नाम मत ले और जो मर्जी ले, है ऐसे। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आज उनको भी ये वचन ये भी सुन ले, जेकर कोई ऐसा है तो सुने वचन ये, जो ऐसा कोई इंसान है मन में ऐसा सोच के बैठा हुआ, तो आज ये वचन सुन ले। घमंड है उसके अंदर, कार है, परमेश्वर का सामना मत करने की इंसान कोशिश करे। वो परमेश्वर है, उसका आमना सामना कोई नहीं कर सकता इंसान। आज हम ये वचन के राही आपको बताएंगे। तो जब वचन जब वचन निकालते हैं हम, तो उसके बीच लिखा है वचन के, किसी को उखाड़ रहा था और घर घर घुसकर
पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। हालेलुया। क्या करता था शॉल? शॉल करता था हर एक इंसान को मारता था और बहुत घसीट घसीट कर मारता था और खत्म कर देता था इंसान को मार मार कर। तो प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे उसको। तो फिर एक दिन जब उसका आमना सामना हुआ वहां पे, तो वहां पे यहाँ पे लिखा है तो चलते चलते जब वे दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसे उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हालेलुया। क्या लिखा है? जब यानी कि जो शॉल है जो जा रहा था, तो उस टाइम किसका सामना हुआ? प्रभु यीशु मसीह का सामना हुआ और पूरी रोशनी पड़ी उसकी आंखों में। जब रोशनी बनकर प्रभु यीशु मसीह का आमना सामना किया तो वो नीचे गिर पड़ा घोड़े से, और उनके साथी देखने लगे क्या हुआ, हमारे सरदार को क्या हुआ। जब वो नीचे गिरा तो उसको एक आवाज आई, हे शॉल तू मेरे को क्यों तंग करता है? तो क्या कहता है शॉल? क्या कहता है? वो कहता है कि हे प्रभु आप कौन है? उसको पता चल गया कि जो इतनी बड़ी ताकत है वो प्रभु ही होंगे। हालेलुया। उसके मुंह से क्या निकला? हे प्रभु आप कौन है? तो प्रभु यीशु ने कहा, मैं यीशु हूं, तू मेरे को तंग करता है। कहता क्यों? मैंने नहीं तंग किया, लेकिन ऐसा है मेरे भाइयों बहनों, उस टाइम के दौरान में जो बातें हुई हैं, जो इसमें लिखी हैं, जितनी भी लिखी हैं ठीक है, लेकिन उस हिसाब से मैं बात करने लगा हूं। तो उस टाइम के दौरान में प्रभु यीशु ने कहा कि शॉल तू चल अपने घर में पहुंच, अब तेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है। अब तेरे घर में एक हनानिया नाम का एक मेरा दास आएगा। जब वो आएगा तो तेरे सिर पे हाथ रखेगा तो तेरी आंखों की रोशनी है वो वापस आ जाएगी। तो उस टाइम के दौरान में मेरे भाई बहनों सिर्फ संत पौलुस को आवाज आ रही थी और किसी को आवाज नहीं आ रही थी। साथ में जो चेले थे उसको नहीं आवाज आ रही, सिर्फ उसको आ रही थी। आज भी जब परमेश्वर बात करेंगे ना, तो उस इंसान को इंसान से उसको पता चलेगा, लेकिन दूसरे पास में चाहे 1000 हो चाहे 10,000 हो, उसको आवाज नहीं आएगी, लेकिन उसको आवाज आएगी जो परमेश्वर के बीच परमेश्वर के साथ बात होती है, जो जिसको परमेश्वर का चुना होता है, जो परमेश्वर का दास है, उसके साथ बात होती है। तो मेरे बहनों भाइयों, आज भी परमेश्वर यहाँ पे काम करते हैं। ऐसे ही जैसे ऐसे लोग हैं सोलस वर्गे, जो सोलस वर्गीय लोग हैं ना, जो ऐसे सोलस वर्गीय लोग हैं जो ऐसे आज धरती पे भी है। लेकिन उन लोगों को ऐसा है कि परमेश्वर का आमना सामना नहीं करना चाहिए। जो परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, उसी टाइम उनकी आंखों की रोशनी गई, उनको ये भी कह दिया तू अपने घर चल और तेरे घर में मेरा दास हनानिया नाम का आएगा। और उसी टाइम पवित्र बाइबल में लिखा है हनानिया नाम का दास गया वहां पे और उसने बुआ खड़काया, तो उसने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ सोलस से मिलना चाहता हूँ। तो उसने अंदर से एक नौकर ने आवाज दी, उसने कहा नहीं आप नहीं मिल सकते। उसने कहा मैं हनानिया हूं, और आवाज गई अंदर सोल्स के पास। जब गई आवाज तो उसी टाइम मेरे भाई बहनों उसने कहा ये तो वही हनानिया है जिस जो वहां पे जब मेरी आंखें गई थी तो प्रभु यीशु ने कहा था कि हनानिया नाम का दास तेरे घर में आएगा, तेरे हाथ रखेगा, तेरी आंखों की रोशनी आएगी। अरे आने दो अंदर आने दो। यही है जो मेरे को आवाज आई थी, यही नाम की आवाज आई थी। और जब हनानिया अंदर आया
तो उसने हाथ रखा तो सचमुच उस संत जो पौलुस बना है, सोलुस जो नाम का इंसान था, जो डाकू था, गुंडा था, बदमाश था, घमंडी था, अहंकारी था, उनका अहंकार टूट गया और वो क्या बन गया? वो संत पौलुस बन गया। आज उनकी सबसे ज्यादा पुस्तकें लिखी हुई हैं पितृ बाइबल में। और मेरे भाइयों बहनों, मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। मैं पढ़ा नहीं हूं, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे को पूरी तरह पढ़ा दिया है। मैं पढ़ा था थोड़ी क्लासें, लेकिन मेरे को सबको भूल गया था। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को चुना, मेरे को चुन लिया, उस टाइम मेरे को बिल्कुल आता नहीं था, कुछ भी पंजाबी हिंदी कुछ नहीं आती थी। आज मेरे भाइयों बहनों, मेरे परमेश्वर ने मेरे को पंजाबी भी पढ़ा दी है और हिंदी भी पढ़ा दी है, और मेरे प्रभु यीशु ने सब कुछ सिखा दिया है। उसने मेरे को यह सिखा दिया कि पाप मत कर, कभी भी आंखों की विलासा में मत आना, कभी भी शरीर की कामना में मत गिरना, कभी भी घमंड में मत आना। और मैंने तीनों चीजों ये बांध ली है, और आज मैं आपको ये सिखाता हूँ, ये तीनों चीजों से बच जाना, परमेश्वर आपकी हर एक की मनोकामना पूरी कर देंगे। और जैसे मेरे को चेंज किया ना, आपको भी चेंज करेंगे। मेरे को पढ़ा दिया ना, जो अनपढ़ है ना उसको भी पढ़ा देंगे। जैसे मैं था, आज मैं भी पढ़ रहा हूँ। आज एक मैं पंजाबी बोल रहा हूँ ना, हिंदी पढ़ रहा हूँ, पंजाबी पढ़ रहा हूँ, एक दिन आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से इंग्लिश में भी बोल के बताऊंगा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो जितने भी भाई बहन देख रहे हैं ये वचन को, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना 1000 गुना फल ले चुका है, आ गया, आपके अंदर फल आ चुका है। आपको शांति मिले, सुकून मिले, आराम मिले, और आपको परमेश्वर बहुत सारी बरकत दे इस वचन के राही। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं जीसस। जितने भी बच्चे देख रहे हैं खुदावंद, इस बच्चा को प्रभु हिम्मत देना, दलेरी देना, ताकत देना। इस वचन प्रभु, जो वचन इनके दिल के तख्तों पे लिखाए गए हैं, ये वचन इन बच्चों को याद रहे, धरती की कोई ताकत इनको चुरा ना पाए पिता परमेश्वर। और जितने बीमार लोग हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम में शिफा पा जाए, चंगाई पा जाए। और जितनी कोरोना वायरस के जो गिरे हुए लोग हैं प्रभु आज़ाद हो जाए, सारी कोरोना वायरस प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से चली जाए। और प्रभु यीशु मसीह ये जितने भी बोझ के नीचे दबे हैं, सभी का बोझ आपके नाम से ले जाए और आज़ाद हो जाए, फ्री हो जाए प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से। हम आपका धन्यवाद करते हैं जीसस, आपकी वडियाई करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं जीसस। और जीसस, इन सभी बच्चों को जो देख रहे हैं, जो इसके बाद देखेंगे प्रभु, मैं उन सभी बच्चों को आपके नाम से बहुत सारी आशीषें, बरकतें देता हूँ प्रभु, और ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से। जीसस, आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह आपके जिंदा नाम से मांग लेता हूँ। आमीन।